डिसीजन ले लिया, अभी मैंने तो इंडिया जाना है। राइट। तो मैं पुलिस को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। केस चलने के बाद जिस टाइम ख़त्म होएगा फिर भी आपको 28 दिन मिलेंगे। 10 किलोमीटर दूर आपके घर से और आपको वहाँ 8:30 पहुँचना ही पहुँचना है, तो कैसे? तो वो मैं पैदल ही जाता था। पासपोर्ट आ गए तो अभी नेक्स्ट टेंशन स्टार्ट। 28 दिन है आपके पास। नहीं, हर एक कंट्री का उधर आदमी को दुनियादारी आ जाती है कि बचता ही कुछ नहीं है दुबई में भाई। दुबई ना 1 लाख ही बचता है, सिर्फ पीछे भेजने के लिए 20-25 हज़ार ही बचते हैं सिर्फ, है ना। क्यों दिक्कत नहीं है, क्यों रिस्क लेना है इस बात का, क्योंकि वो मशीन खड्डे में जाती थी नीचे, बहुत प्रॉब्लम होती है उधर लैंग्वेज की। हाँ, लैंग्वेज की, क्योंकि उधर अरबी चलती है। कंपनी ने उधर लिमिट रखी है, एक रूम में 10 रहेंगे, एक रूम में 6 रहेंगे, एक रूम में 15 रहेंगे। दुबई की लाइफ लगती ईजी है, सुनने में तो बड़ी टफ है, राइट? मेरे हिसाब से तो उधर ना एक आज़ाद वीज़ा मिलता है, ओके। वो सबसे बेस्ट है। ट्रकिंग का सीन क्या है वहाँ पे कुछ दुबई में? ट्रकिंग का लाइसेंस बन जाता है जी? पक्का हो तो आदमी कोई भी नहीं आए उधर से। ये दुबई 2 साल आदमी का इम्तिहान लेती है। स्ट्रगल है पर वो सही है स्ट्रगल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस, आज की जो पॉडकास्ट होने वाला है हमारा दुबई से रिलेटेड होने वाला है। जो दुबई में इंटरेस्ट रखते हैं, जो दुबई जाने वाले हैं या दुबई में हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट हैं मुखप्रीत सिंह जी हैं, जो कि लास्ट 5 ईयर से दुबई में रह रहे हैं एंड कनाडा घूमने के लिए आए हैं अपने किसी फ्रेंड के पास। तो हमने उन्हें पॉडकास्ट में इनवाइट किया था, उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड आए यहाँ पर, और उन्होंने अपना दुबई लाइफ हमसे शेयर की है। एंड बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ थी, क्योंकि बहुत कुछ बताने वाले हैं दुबई के बारे में, आपको पता लग जाएगा। लाइक उन्होंने कैसे जॉब अप्लाई की, किस बेस पे वो गए थे वहाँ पे, एंड उनका 6 मंथ तक कौन सा केस चला, उस केस के बारे में भी बताएंगे। साथ में 10 किलोमीटर्स डेली उन्हें पैदल जाना पड़ता था, उसके बारे में कुछ स्टोरी है वो शेयर करेंगे। तो गाइज, ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को देखेगा एंड तक, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेट पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। हाँ जी, मुखप्रीत सिंह जी, कैसे हैं आप? सही है मोहित भाई, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कनाडा अच्छा लग रहा है घूमते हुए? घूमने आए हो आप? हाँ, अच्छा लग रहा है। दुबई अच्छा है या कनाडा अच्छा है? दुबई अपनी जगह अच्छा है, कनाडा अपनी जगह अच्छा है। ओके, तो दुबई कैसे अच्छा है? दुबई घूमने लिए तो अच्छा है, ओके। और स्ट्रगल के लिए थोड़ा स्ट्रगल के लिए तो कनाडा भी थोड़ा तेज है। ओके, बट आपने कैसी लाइफ देखी है दुबई में? मतलब अच्छी या स्ट्रगल वाली, पूरी अच्छे से भरी हुई? मैंने तो दोनों लाइफ देखी है। ओके। स्ट्रगल भी देखी है और घूमने। पहले कौन सी बताना चाहेंगे? घूमने वाली अच्छा पार्ट बताना चाहेंगे? अच्छा तो या स्ट्रगल? अच्छा तो बाद में बताएंगे। स्ट्रगल वाला बताइए। स्ट्रगल, मैं उधर दुबई में विजिट पे गया था। ओके। विजिट पे गया था। ठीक है जी। और वेल्डिंग के काम में। वेल्डिंग के काम में कंपनी ने आपको बुलाया था डायरेक्टली? नहीं, मेरे को एजेंट ने भेजा था। एजेंट ने भेजा था? वेल्डिंग एजेंट ने भेजा था। और जिस टाइम मैं उधर गया तो उस टाइम मैंने 10 दिन काम किया उस कंपनी में। ओके, वेल्डिंग वाली कंपनी में हमने 10 दिन काम किया। पहले तो वो एयरपोर्ट से लेने नहीं आए थे मेरे को। ओके। तो उसके बाद मैंने कॉल वगैरह की, हम 10 लड़के थे, 11 इकट्ठे गए थे। उसके बाद वो सुबह लेने आए हमको, रात हम एयरपोर्ट पे रुके। ओके। उसके बाद हम उतरते ही स्ट्रगल स्टार्ट। हाँ, उतरते ही स्ट्रगल स्टार्ट। और बाद में हम गए उधर, है ना, सुबह आया 10 बजे लेने, है ना, 10 बजे से लेके गए उधर। एक शहर है बद्दाजाज, उधर कंपनी थी वो। उधर गए, उधर जाके पूछा, बोलते हैं कंपनी, जो उधर पहले लोग थे वो बताते थे कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है। ओके। हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी तो आए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तो कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ देखा ही नहीं है हमने तो अभी, है ना। अच्छी है बुरी हम देखेंगे फिर बताएंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद 10 दिन लगाए मैंने। 10 दिन के बाद देखा कि सही बोल रहे हैं। फिर उधर मेरा एक ब्रदर था अबू धाबी में, उसके साथ बात की। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप एक दिन मेरे पास आओ घूमने के लिए, फिर देखते हैं। ओके। मैं 10 दिन के बाद गया उधर घूमने। एक छुट्टी लेके मैं गया उधर घूमना गया था। उधर काम के लिए गया था मैं, देखने के लिए कोई जॉब देखता हूँ। और उस टाइम उनको पता चल गया कि मैं काम ढूंढने गया हूँ। ओके, उनको 10 दिन बाद जब आप चले गए तो पता लग गया कि काम ढूंढने गया था जी। ठीक है। और मैं वापस गया तो वो लोग बोलते हैं भाई जाओ भाई, पता कट हो गया।
पता घाट हो गया, बोलते तुम काम ढूंढने गया। मैंने बोला नहीं, मैं ब्रदर के पास गया था। चलो ऐसे वैसे करके बात निकल गई वो। ठीक है। और जो 10 लोग मेरे साथ थे, और हाँ हाँ। वो कोई बोलता है मैंने आज जाना है, कोई बोलता है कल जाना है, मैंने वापस चल जाना है इंडिया में। इधर तो कुछ है नहीं। ओके। तो मैंने इंडिया में भी ऐसा स्ट्रगल किया था, हम्म। कुछ घर के हालात ऐसे होते हैं, ओके। है ना। हाँ बिल्कुल। तो मेरा मन नहीं था जाने का ओके। इंडिया। ठीक है। मैंने घर में भी बताया नहीं था आपके पास एक मोटिवेशन थी थोड़ी सी कि हाँ। मैंने को यहीं रहना यार, मैं यही अभी रहना बड़ी है मुश्किल बस। से यहाँ आया हूँ। हाँ। तो मैंने वो उनको बोला घर वालों को। एक मेरा फ्रेंड था, मेरे घर के पास में ही था, हम ओके। दोनों इकट्ठे आए थे। ठीक है। मैंने तो बताया नहीं था कुछ भी घर पे, उसने बता दिया। हाँ। उसके घर वालों ने मेरे घर वालों में बता दिया। ओके। उसके बाद घर वाले बोलते तुम आ जाओ वापस, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, हाँ। तेरी किस्मत में नहीं होएगा। ठीक है। मैंने बोला चलो देखते हैं, हाँ। थोड़ा टाइम दो मुझे। थोड़ा टाइम दो मेरे को भी। एक महीने का विजिटर था उस टाइम मेरा। ओके। उसके बाद मैं गया, है ना, उधर काम वाम देखा, नहीं मिला। हम्म। उसके बाद ऐसा लड़का था एक दूसरा, हम्म। जो फ्रेंड था ना क्लोज वाला, हम्म। वो बोलता भाई मैं तो इंडिया जाऊंगा अभी। उसने डिसीजन ले लिया। उसने डिसीजन ले लिया, अभी मैंने तो इंडिया जाना है। राइट। मैंने बोला यार जब तूने जाना है तो फिर मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं मेरे को जाना पड़ेगा, हाँ क्योंकि घर वाले, माँ होती है, माँ को तो पता है बिल्कुल ना, बिल्कुल। उनको कैसे समझाएं, उनको हाँ। है कि बेटा सही रहे बस। बेटा ठीक है। सही जहाँ रहे। यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, वहाँ रहे। वो सही होना चाहिए। तो मैंने बोला चलो जाते हैं हम। हम्म। मैंने कंपनी से हिसाब कराया, भाई हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। वो बोलते उधर ना बोलने की ज़रूरत नहीं, 2-3 दिन नहीं जाते थे काम पे, वो खुद बोल देते थे ओके। कि आप लोग वापस जाओ। ओके। मैंने बोला चलो 2-3 दिन छुट्टी की, बोलते हैं तुम जाओ। ठीक है। कम से कम मैंने 25 दिन काम कर लिया था, तो ओके। 20-25 दिन किया था काम ठीक है। टोटल। उसके बाद उन्होंने हिसाब दिया मेरा, है ना, जितने भी पैसे बनते थे वो दे दिए। ओके दे दिए थे। हाँ, वो दे दिए उन्होंने। ठीक है। वो दे के बोलते हैं भाई, जैसे हमारा एजेंट एक इंडिया में था, एक दुबई में भी था। ओह ठीक है। चेन होती है हाँ, इनकी एक। चेंज। तो उसको फ़ोन किया, वो बोलता है कोई बात नहीं, आप आ जाओ, पासपोर्ट ले लो मेरे से, आप जाओ। हम सुबह निकले, काफ़ी दूर था, निकले सुबह, है ना, दोपहर को पहुँचे 2-3 बजे अबू धाबी बस स्टॉप। उधर आके तो फ़ोन किया उसको, बोलता मैं भी आता हूँ, है ना। वो 4 बजे आया, 2 बजे के बैठे हम उधर, 4 बजे आके बोलता है भाई, उसको तो पासपोर्ट दे दिया दूसरे को, अच्छा। मेरे को बोलता है तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारा वीज़ा प्रोसेसिंग में है। क्या? वीज़ा डाल दिया था उन्होंने, अप्लाई कर दिया था मेरा, ठीक है। तुम्हारा वीज़ा प्रोसेसिंग में है। वो किस्मत ने रोक लिया, जैसे तैसे रोक लिया। तो रोक तो लिया उनको। मैंने बोला कि चलो मेरे को कोई प्रूफ वगैरह दो, पेपर दो, है ना, प्रोसेसिंग का कोई फोटो कॉपी निकाल के। ठीक है। वो बोलते सही है। उन्होंने बाद में मेरे को दिया, है ना, फोटो कॉपी, बोलते तुम उधर ही जाओ जिधर से आए हो। अच्छा। उधर मैं गया, तकरीबन 9 बजे पहुंचा, है ना, शाम को टाइम लगता था। 9 बजे पहुंचा, पहुंच के जो मेरा ब्रदर था वो अभी उसको बता दिया। वो बोलता कोई बात नहीं, तुम जाओ, बाद में देखेंगे, हम अभी काम करो, वीज़ा तो लगा है ना। उधर जाके उनको बोला भाई, मैंने पेपर दिया उनको, बोला, है ना, कि जो पेपर है ना मेरा प्रोसेसिंग में भेजा है। वो बोलता है कि भाई चलो आप रुको, देखते हैं सुबह। तकरीबन नाइट के 11 बज गए थे। 11 बजे आया वो। कैम्बोस होते हैं उधर, एक जो कैंप के मसूल होते हैं ना, वो कैम्बोस बोल देते हैं उधर। ओके। वो आया मेरे को 11 बजे, बोलता है कि आपको नहीं रखना है यहाँ पर। अच्छा। तो मैंने बोला चलो सही है, नहीं रखना है, मैं सुबह चला जाऊँगा इधर से। ठीक है। बोलता है कि नहीं, आपको तो अभी जाना पड़ेगा, रात को ही। रात को। जो रूम वाले थे उनको भी बोला कि जी आप लोग रखोगे इसको तो आप लोग भी जाओगे इसके आप साथ। लोग भी जाओगे। ओके। हम 10 आदमी थे उस रूम में। बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई आपके हाँ। सामने। फिर चलो मैंने ब्रदर को कॉल की, फिर उसकी नाइट शिफ्ट थी। मैंने उसको बोला, वो बोलता है चलो अभी क्या करना है। उस टाइम मेरे को अरबी भी नहीं आती थी, उधर अरबी लैंग्वेज चलती, तो मैं पुलिस को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। ओके। फिर क्या स्टेप लिया? तो फिर मैं निकला उधर से, बैग छोटा उधर ही, ठीक है। एक किट ली, 2-4 कपड़े डाले अपने, लेके पैदल निकला। पैदल बस स्टॉप उधर तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर था। ओके। सही है, ना कोई बस थी ना कुछ थी। मैं उधर तकरीबन 11:30 निकला। 1 बजे 12:30 1 बजे पहुंचा मैं उधर बस स्टॉप पे पैदल।
ना रहने का पता है, ना खाने का ना पता है, खाने पीने का पता है। एक कुछ नहीं वो पता। जो रास्ता है वो भी जंगली है सेम सेम। हाँ तो वो सोनी का एरिया है उधर, आर्मी का। ओके। मैं उधर से निकल के आया तो एक दिन रात को ब्रदर बोलता है मेरे रूम में आ जा, उधर आके सो तू, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। ठीक है। वो काम पे था, बस वही एक स्पोर्टिव हैंड था जो था बस, हाँ। अदरवाइज कुछ नहीं था। उसके बाद तो कुछ नहीं था। उसके बाद सुबह आया वो, हम्म सुबह आया, मेरे को 27 दिन तो हो गए थे, हम्म 30 दिन का मेरा वीजा था। हम्म फिर उधर ना एक लेबर कोड होता है, ओके जैसे जो भी लेबर है उधर जाके रिपोर्ट कर सकती है, कोई पैसे नहीं देता है, कोई भी दिक्कत है वो उधर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीजा हो चाहे ना हो, ना, उसका कोई कुछ भी कोई कोई भी भी। वीजे का कोई भी मसला हो उधर जाके ठीक है, कंप्लेंट करते हैं, ठीक लेबर है। कोड होता है उधर। ठीक है जी। फिर मैं और मेरा ब्रदर सुबह गए हम उधर। ओके। उधर एक अरबी था, हम्म ब्रदर को आती थी अरबी का, उसको 12-13 साल हो गए थे उधर। हम्म और उसने बात की उनके साथ, तो उनको बताई सारी समस्या। हम्म वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। मेरा 15 तारीख को वीज़ा ख़त्म होना था, 15 जनवरी को। ठीक है जी। तो मैं 13 जनवरी को गया था उनके पास। ओके, 2 दिन रह गए थे। हाँ, फिर उनको पूछा भाई, क्योंकि उधर जो ओवरस्टे होते हैं फिर फाइन पड़ता है ओके। रुकने के लिए, ठीक है। जानी तो डिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर 15 के बाद जाते आप डिपोर्ट कर सकते थे या फाइन लगाते पहले? फाइन लगते, फाइन दे के जाना पड़ेगा उधर से। ओके। फिर उनको पूछा कि फाइन कितना होता है वो फिर? फाइन पहले दिन का तो 100 dirham होता है। ओके, वो बढ़ते रहता है। उसके बाद 25 होता है मेरे साथ, 25 ओके, होता है कम डेली होता का। रहता है। हाँ, डेली का 25 होता है। ठीक है जी। उनको बोला, वो बोलते हैं भाई आपने, उसने तो उसको अरबी में बोला, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ओके। उसने बोला कि आपने रिपोर्ट होगी आपकी, है ना, आपने कंप्लेंट कर दी है अभी, तो अभी आपको फाइन नहीं आएगा। ठीक है। आप 2 महीने रुको, 6 महीने रुको, जितना टाइम आपका है केस चलता है उतना टाइम कुछ नहीं होएगा। ओके, वो उसके बाद हाँ, केस चलने के बाद जिस टाइम खत्म होएगा फिर भी आपको 28 दिन मिलेंगे। ठीक है। आपने काम ढूंढना है, जहाँ इंडिया जाना है वो आपकी मर्जी है। ओके, ये तो एक अच्छी बात हो गई है ना। केस ने रोक दिया आपको, केस वहाँ पे ने रोकने रोक के लिए स्टे दे दिया। केस ने रोक दिया, पर उधर कुछ काम नहीं कर सकता था मैं। अच्छा, वो केस के दौरान आप काम नहीं कर सकते? काम नहीं कर ये भी सकता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहाँ कैश पे वगैरह सब कुछ? कुछ नहीं, कैश पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे कोई लेके नहीं जाता है। ओके, फिर कैसे सर्वाइव किया? डेली तारीख पड़ती थी मेरी। ठीक है। वो केस स्टार्ट हो गया। वो जो कंपनी थी वो मिश्र नहीं होता, मिश्र कंट्री है, हाँ, उधर के लोग थे, वो मिश्री थे। ठीक है। उन्होंने केस में, चलो हो गया स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट हुआ तो उसके बाद डेली तारीख पढ़नी है सुबह 8 बजे की। ओके, 8 साढ़े 8 बुलाना है उन्होंने सुबह मेरे को। ठीक है। डेली तारीख पढ़नी है? हाँ, डेली तारीख पड़ती थी ना। मैंने सुबह 8 बजे पहुंचना था। 8 बजे 8:30 उधर पहुंचना था। ठीक है, डेली आपको 8 साढ़े 8 वहाँ पे जाना ही जाना है? जाना ही था। ओके। वो कम से कम वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था। ओके, 10 किलोमीटर दूर आपके घर से, और आपको वहाँ 8:30 पहुँचना ही पहुँचना है। हाँ। तो कैसे? तो वो मैं पैदल ही जाता था। कितने बजे निकलते हैं? वो मैं सुबह निकलता था 5:30-6 बजे निकलता था। और कितने दिन तक किया ये सेम? जे 1 महीना किया मैंने, 1-1.5 महीना किया ऐसे। ओके। सही है। उसके बाद उन लोगों ने बहुत बातचीत की उनके साथ, क्योंकि मेरा पासपोर्ट उनके साथ उनके पास था। तो वो दे नहीं रहे थे। वो बोलते हैं इसका वीज़ा प्रोसेसिंग में जाने नहीं देंगे। ओके। मैं बोलता था मैंने काम नहीं करना है अभी उधर। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वीज़ा प्रोसेसिंग में है, जान के कर रहे थे कुछ? जान के बंदे कर ने रहे- तंग किया हमें, हाँ। बंदा लेके आए हम? हाँ। ओके। तो चलो ऐसी सिचुएशन बहुत थी। अभी फिर मैंने 1 महीना ऐसे किया स्ट्रगल। ठीक है। अप डाउन करना, और आके रूम में बैठ जाना, सारा दिन सोचना पता नहीं क्या होएगा, है ना। माइंड में बहुत चलता है उस हाँ, टाइम। बिल्कुल परेशानी चल रही होती है परेशानी चल कि रही यार है। घर वाले उस टाइम बुला रहे थे, घर ही चले जाता। हाँ। तो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उधर एक आदमी था, उसने बोला भाई तुम्हारा इधर कुछ नहीं होएगा, वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर उधर जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनको शुरता खाना बोल देते हैं। ओके। तो वो बोलते हैं भाई आपको शुरते खाने जाना पड़ेगा। शुरते खाने एक में उसने पर्ची में लिख के दिया कि अब आप जा सकते थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में? हाँ, पुलिस स्टेशन में अब आप लीगली जा सकते, पहले नहीं जा सकते थे? नहीं, पहले भी जा सकता था, पर कोर्ट बोलते फिर ही जाना था ना। कोर्ट वाले बोलते नहीं थे। ठीक है। वो बोलते भाई अभी आप उधर जाओ हाँ हाँ, शुरता खाना में। उन्होंने लिख के दिया कि ये वाले शुरता खाना में जाओ। ठीक है। उधर गए, 2 दिन के बाद बोलते हैं भाई कोई भी, है ना, रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। ठीक है।
बाद में फिर हम उसी लेबर कोर्ट में गए, भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, उसने 3-4 यानी कि 2 महीने निकाल दिए मेरे यहाँ से। ठीक है। 2 महीने के बाद फिर एक उधर वो आदमी था, वो बोलता है भाई कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप CID ऑफिस में जाओ। ओके, अबू धाबी में था वो भी। ठीक है। फिर हम उधर गए तो वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हम उधर से आए हैं, आके तो तकरीबन 1-2 घंटा बैठे हैं घर पे, खाना खा रहे हैं। खाना खाने के समय फ़ोन आ गया उसका कि आपका पासपोर्ट आ गया। ओके, इस सारे प्रोसेस में कितना 3 मंथ्स का टाइम लग गया? 3 मंथ लग गए। चलो फाइनली 3 मंथ्स बाद पासपोर्ट आ हाँ, गया। तो पासपोर्ट आ गए तो अभी नेक्स्ट टेंशन स्टार्ट। 28 दिन है आपके पास? नहीं 28 दिन तो है। उसके बाद एक और भी टेंशन थी कि उन लोगों ने मेरा वीज़ा नहीं कैंसिल किया था। ओके, जब वीज़ा कैंसिल होता तो फिर ही मैं कहीं और वीज़ा लगा सकता हूँ। ठीक है। पासपोर्ट तो मिल गया। अभी मैं जिस कंपनी में छोड़ के आया हूँ, जो कंपनी में मैं इधर काम कर रहा हूँ, छुट्टी पे आया हूँ, है ना, उस कंपनी में मैंने वीज़ा अप्लाई किया अपना। ठीक। उस टाइम मैं वेल्डिंग का काम ही करता था उधर। ओके, तो वीज़ा अप्लाई किया तो उनका सिस्टम बंद हो गया सारा, क्योंकि जिस टाइम वीज़ा अप्लाई होता है दूसरा वीज़ा अप्लाई करेगा तो वो बंद हो जाएगा सिस्टम उनका। ओके। वो मेरे को बोलते हैं भाई तेरा तो वीज़ा कैंसिल ही, हमारा सिस्टम बंद हो गया। तो मैंने बोला मेरे को पता नहीं है इस चीज़ का, मैं फिर भी क्लियर करता हूँ। हम फिर लेबर कोर्ट गए। अच्छा, फिर वही सिलसिला डेली वाला। ओहो, फिर 2 महीने ऐसे ही चले। ठीक है। 2 महीने के बाद बोलते भाई ये तो तूने कैंसिल करवाना है, कंपनी तेरे को कैंसिल नहीं कर रही है। कंपनी डंके डाल रही है बीच में कि रोक के रखो, इसने हमारे साथ ऐसे किया है, जी, तंग कर रही है। हाँ, कंपनी कैंसिल नहीं कर रही है जी, हम लोग कैंसिल करते हैं, जो लेबर कोड कैंसिल करती है। फिर मेरे को 2-3 साल के लिए उधर से रिपोर्ट होना पड़ेगा। डिपोर्ट होना पड़ेगा? हाँ, यानी कि 2-3 साल में आ नहीं सकता हूँ उधर। ओके, तो वो बोलते हैं कि एक तरह से बैन लग गया 2-3 साल के लिए कि जी आपने वापस जाना है हमारे तरीके से, कोर्ट से स्टैंप लगा के जाना है, तो फिर हम भेज देंगे, फिर आपको 2-3 साल नहीं आ सकते हो। ओके, फिर मैंने वो करना नहीं था, वो तो रास्ता वो करना नहीं था, है ना। फिर उधर हमको बोलते हैं एक बार ऑफिस में जाके देख लो उनके। उनका ऑफिस था अबू धाबी में, ठीक है, कंपनी वालों का, उधर जाके देख लो, है ना। हम एक दिन गए सुबह, ठीक है। उधर एक आदमी अच्छा था ना, उसको बताई ये इन्फॉर्मेशन है कि मैंने इंडिया जाना है, मैं ठीक नहीं हूँ, है ना, मैंने काम ही नहीं करना है। वो बोलते है बात बताओ क्या है। मैंने बोला मैंने कैंसिल होना है और कंपनी करनी है मेरे को। बोलता है दो मेरे को पेपर। उसको कैंसिल पेपर दिया, उसने स्टैंप लगाई, बोलता है जाओ आप हो गए कैंसिल। क्या बात है, किस्मत है ना, वो आपके लिए भगवान का रूप था, भगवान का रूप था, साथ आ गया। मैं आ गया, बहुत खुशी उस टाइम। घर वालों को बोल दिया भाई अभी टेंशन नहीं है। घर वाले बोलते हैं तुम इंडिया में आ जाओ, अभी टेंशन नहीं है। मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं 1 महीना है मेरे पास, इतना स्ट्रगल किया है। हाँ 1 महीना है, काम ढूंढता हूँ, मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, लास्ट डिसीजन हो गया। हाँ। 28 डेज अब स्टार्ट हुए हैं। हाँ अब स्टार्ट 5 मंथ के स्ट्रगल के बाद। उसके बाद तो 5 मंथ में सर्वाइव कैसे किया, मतलब खर्चा पानी कैसे चल रहा खर्चा पानी वो मेरा ब्रदर था जो, हाँ, उसने ही किया है। ओके, हाँ उसको बाद में दिया है, पर उस टाइम उसने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छी बात है, उस टाइम पे कोई साथ खड़ा हो उस जाए। इंसान ने मेरे साथ बहुत सारा स्ट्रगल किया है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट लगा के सुबह फिर मेरे साथ घूमता था सारा दिन। क्या बात है। वो 1-2 घंटा सोता था बस। उसका बहुत स्ट्रगल है इस चीज़ में। तो मेरे लिए तो भगवान है ना वो, सच में, बिल्कुल। तो उसके बाद चलो है ना 5 महीने निकल गए मेरे। ठीक है, 5 महीने के बाद चल गया फिर सिलसिला वही 28 बट दिन एक वाला। बात बताइए, लोग आपको बताई जा रहे थे उस कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी कि ऐसे ऐसे ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये वो, क्योंकि पैसे उसने दे दिए थे आपके 25 दिन के। जी। तो प्रॉब्लम क्या थी, उस कंपनी में काम ज़्यादा करवाते थे, पैसे, क्या प्रॉब्लम थी? मोहित भाई प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग प्रोसेसिंग में डालते थे, ठीक, पर वीजा आता नहीं था। ओके, काम आपको लगातार वहीं लगवा के रखें ताकि जब भी छोड़ के जाएं तो हमारे पास रीज़न है। वो क्या करते थे, जैसे मेरा 1 महीने का वीजा है, 2 महीने उन्होंने मेरे को ओवरस्टे करा देना है। ठीक है, ओवरस्टे करा के मेरे को 3 महीने हो गया ना, 2 महीने का मेरे ऊपर फाइन हो गया। हाँ, 1 महीना तो मेरा वीजा था ना, 2 महीने का फाइन हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोलना है कि आप लोग एयरपोर्ट पे जाओ, हम क्लियर करेंगे आपका फाइन। ठीक है, और उन्होंने जिस टाइम बस स्टॉप पे आदमी भेजना है, उसी टाइम शुरते को फ़ोन कर देना है, खुद ही चुकवा देते थे उसको। ओके, ये प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम थी। ऐसा करके क्या मिलता था काम? उनका 1 महीना कम हो गया। हाँ, सही है ना, वीजे भी नहीं लगवाना पड़ा उनको। एजेंटों की सेटिंग है, हाँ, उसी फैक्ट्री में, उसी कंपनी में ये भेजना है। बात है ना,
इसलिए वो लोग ऐसा करते थे। पैसा कितना लगा था जाने में दुबई उस टाइम पे, उस 2018 में, टाइम जो एजेंट ने लिया था आपसे? एजेंट ने मेरे से 1 लाख लिया, 1,10,000 लिया था उसने। 1,10,000 लिया था। और उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड था, टिकट वगैरह, कंपनी से हाँ, बातचीत? उसमें सारा कुछ था। ओके, तो ठीक है। उसके बाद है ना, ऐसे ही बस इसलिए मैंने कंपनी छोड़ी, क्योंकि मेरे जाने से पहले कुछ फ्रेंडों के साथ हो गई थी, जब लड़कों के साथ। सही टाइम पे सही स्टेप ले लिया। हाँ, तो फिर मेरे को भी आगे कुछ दिखता नहीं था ठीक है। कि जो प्रोसीजर मेरे साथ चल रहा था वही उनके साथ चला था पहले, प्रोसेसिंग वाला। बिल्कुल। क्योंकि जिस टाइम मैंने पासपोर्ट भी लिया, मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं थी भेजे की। उस कंपनी के लिए स्टेप नहीं लेती कोई वहाँ के ही कोई पुलिस ऑफिसर, जैसे इतनी कंप्लेंट्स आ रही है उसके रिगार्डिंग या कुछ? कोई लेबर वाला कोई करता ही नहीं है कंप्लेंट। हर कोई सोचता है कि यार अभी बस इधर से निकल जाऊं तो सही है। अपनी सेफ्टी देखता है पहले, हाँ। किसी और से केस करने की बजाय ना। हाँ, ये बात थी। तो उसके बाद 28 डेज मिले थे, क्या हुआ फिर? काम तो मेरे पास था, जो मैं जिस कंपनी में अप्लाई किया था, ठीक है। जिसका सिस्टम बंद हुआ था ना, ओके। फिर मैं उसके पास ही गया। वो और जो मालिक था ना, उसको रबाब बोल देते हैं, वो वतनी था उधर का ही, दुबई का ही था वो। ओके। फिर मैं उसके पास गया और ब्रदर गया, हमने बात की कैसे, पहले कैंसिल नहीं था, अभी कैंसिल किया है, तो आप बताओ। वो बोलता है कोई बात नहीं है, इसको आने दो काम पे, मैं वीज़ा दूँगा। ओके। फिर उसने वीज़ा मेरे को अपने घर का वीज़ा दिया था, मजरे का बोल देते हैं उसको, है ना। किस का वीज़ा? जैसे लालो के बाग नहीं होते, बाग, हाँ जी, हाँ जी, बागों का वीज़ा दिया था मेरे ओके। को। जैसे हम माली रखते हैं बागों में, ठीक है, ठीक है, इस चीज़ का वीज़ा दिया था उसने मेरे ठीक है जी, को, मजरे का, ठीक है जी, है ना, लेबर का वीज़ा यानी कि, ओके। वो दिया था उसने। वो दे के मैं उसके गराज में ही काम करता था, वेल्डिंग का। ठीक है। उसके बाद मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया, उस रूम में चला गया, उसके रूम में ही, है ना, उसके रूम में गया, फ्रेंड सर्कल बन गया, है ना। अच्छे फ्रेंड मिले, बहुत अच्छे मिले, ओके। है ना। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को मशीन सिखाई, ठीक है ना, एक्सकवेटर सिखा के फिर मैं उधर ही काम किया एक्सकवेटर का, ठीक है। उधर ही लाइसेंस बनवाया, है ना। जो मेरा मालिक था, है ना, प्रभाव, उसने मेरे को लाइसेंस बनवा के दिया। ओके। क्योंकि वो उस टाइम, अभी तो उधर फाइल खुल जाती है लाइसेंस की, ठीक है। जो आईडी होती है ना, उधर आईडी बनती है, मेरी आईडी बनती है, ओके। उस आईडी के ऊपर फाइल खुल जाती है। पहले नहीं खुलती थी, पहले जिस टाइम फाइल खोलनी थी उधर मालिक को जाना पड़ता था, रबाब को। ओके। रबाब जा साथ में जाएगा, साइन करेगा, फिर फाइल खोलती थी। ठीक है। तो कोई रबाब जाता नहीं था किसी के लिए, ये किसी चला के गया आपके जो साथ में था? हाँ, इसने जाके करवाया, है ना, इसका ब्रदर था, उसने जाके काम करवा के दिया। अब थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल बन गया था, अच्छे बंदों से मिलना हाँ, स्टार्ट हो अच्छे गया बंदे, था। बहुत अच्छे बंदे मिले मेरे को उधर। तो जैसे मेरी फैमिली का ऐसे सेम रूम में का माहौल था हमारे। ठीक है। फिर ऐसे मैंने लाइसेंस बनवाया, 1.5 साल के अंदर अंदर ऐसे किया, है ना। 1.5 साल के मैं मशीन के ऊपर चला गया, ठीक है। मशीन मिल गई। मशीन के बाद चलो मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई, स्ट्रगल से निकल गया मैं उस टाइम। बिल्कुल। स्ट्रगल के बाद, है ना, फिर मैं 3.5 साल के बाद छुट्टी गया, ओके। है ना। 3.5 साल लगा के स्ट्रगल किया, जो भी पैसे थे उतार के सेविंग करके कुछ, फिर गया मैं इंडिया। हाँ, इंडिया फिर 2 महीने लगा के फिर मैं आ गया। फिर अभी 2 साल लगाए मैंने उधर, ओके। 2 साल के आसपास लगाए हैं, है ना। 2 से थोड़ा कम था। तो उसके बाद इधर मेरा फ्रेंड था, फिर आप यहाँ पे आ गए। तो उसने मेरे को स्पॉन्सर किया, फिर मैं उसके साथ घूमने के लिए आया था। तो कनाडा अच्छा लग रहा है घूमने में या दुबई अच्छा लग रहा है? कनाडा अपनी जगह पे सही है घूमने के लिए, दुबई अपनी जगह पे सही है। फिर भी बेटर कौन सा है सबसे अच्छा? बेटर तो मेरे लिए तो दोनों सेम है, क्योंकि मैं दुबई भी घूम के आया हूँ। हाँ, कि दुबई भी बहुत अच्छी है। यस, मैं भी घूमा हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है दुबई तो, घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उधर एक चीज़ देखिए कि इंसानियत बहुत है। कैसे कि उधर हर एक कंट्री का आदमी आता है, राइट। हर एक कंट्री का, उधर आदमी को दुनियादारी आ जाती है, लोगों में कैसे रहना किसके है, साथ कैसे चलना है, किसके साथ कैसे चलना है। आपके साथ कोई 5 मिनट लड़का कोई बात करेगा, आपको पता चल जाएगा ये कैसा है। क्योंकि जिस आदमी ने स्ट्रगल किया है उधर, है ना, उधर मेरे साथ पाकिस्तानी भी थे, बंगाली भी थे, है ना, मिस्री भी थे, सारे आदमियों के साथ रहा हूँ मैं, है ना। तो हर एक इंसान का आपको अपना नेचर है, राइट। तो कोई किसी तरह सोचता है, कोई किसी तरह सोचता है। बिल्कुल। तो मतलब क्या, जैसे आप दुबई में रहे हो इतने साल, तो आपने दुबई में कौन कौन सी जॉब की है? मतलब ज़्यादा कहते हैं कि लेबर है वहाँ पे, ज़्यादा लेबर है। जो लेबर का स्ट्रगल है ना, बहुत ज़्यादा है। मैंने की है लेबर, 1 साल की है। ओके।
यानी कि 1 महीना तो मैंने उधर किया है, बाद में मैंने अपने गराज में काम किया है। ठीक है। उधर तो गर्मी इतनी है कि गर्मी के दिन में है ना शूज भी गीले हो जाते हैं पसीने से। ओके। 12 महीने गर्मी है? नहीं, 12 महीने तो नहीं गर्मी है, दिसंबर में लास्ट में थोड़ा मौसम सही हो जाता है, दिसंबर और जनवरी सही रहता है। 7-8 महीने गर्मी है? हाँ, 7-8 महीने गर्मी है। ओके। फिर फुल गर्मी। अभी तो फिर भी थोड़ा मौसम चेंज हो गया, पहले बहुत गर्मी थी। कनाडा की गर्मी कैसे लगी आपको? जून जुलाई चला गया। कनाडा की गर्मी तो मेरे को इतनी नहीं लगी। दुबई की देखी हुई है ना? दुबई की देखी है। हमें कनाडा की ज़्यादा लगती है। दुबई की तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, 52 54 इधर तक टेम्परेचर बहुत जाता ज़्यादा। है। तो वो गर्मी भी ऐसी है कि स्किन को जैसे जलन होती है। जो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हैं जो ड्राइविंग करते हैं, उबर करते हैं जी, तो उनकी इनकम कैसी है? वो अच्छी लाइफ अर्न करते हैं या नहीं? अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं? वो भी लाइफ अच्छी है, क्योंकि उनके ऊपर उनका कोई खर्चा नहीं। ओके। हाँ, ड्यूटी उनकी थोड़ी हार्ड है, पर उनका खर्चा कोई नहीं है, रहने का नहीं है ना, कुछ कपड़े का नहीं, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म होती है उधर, है ना। तो दूसरी बात है कि उसके ऊपर भी 3,000-3,500 उनकी सैलरी निकलती है। ओके। तो 3,000-3,500 जिसकी सैलरी है वो बहुत अच्छा है इधर, ओके। दुबई के हिसाब से। दुबई के हिसाब से जैसे आपने बताया कि 3,000-3,500 दिरहम अच्छी सैलरी है। हाँ। तो कुछ लोग जैसे वीडियोस रील बनाते हैं, रील बना रहे होते हैं कुछ कि बचता ही कुछ नहीं है दुबई में भाई, दुबई ना 1 लाख ही बचता है, सिर्फ पीछे भेजने के लिए 20-25 हज़ार ही बचते हैं सिर्फ, है ना। वो कुछ आदमी के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अपने जेब देख के चलोगे तो फिर तो सब कुछ बचता है। वहाँ मंथली सैलरी है या नहीं, आवरली? राजा है उधर, जैसे पहले राजों की विजय होती नहीं थी प्रजा, ऐसे राजे हैं उधर अभी तक। ओके। उधर शेख होते हैं, शेखों का ही राज है उधर। ओके। नहीं, सैलरी कैसे मिलती है? मंथ में एक बार मिलती है? जैसे यहाँ पे 2 हफ्ते में मिलती है, कहीं में मंथ में। उधर 1 मंथ की सैलरी। और रोज का कितने घंटे काम करना फिक्स होता है या आवरली? जैसे यहाँ पे 1 घंटे के $15, 1 घंटे के $17, वहाँ पे कैसे? उधर ऐसे होता है जैसे तो कोई कंपनी है आपकी, हाँ जी, फिर तो 8 घंटे ड्यूटी है आपकी। ठीक है जी। तो मैं ट्रांसपोर्ट पे था। जैसे आपके पास लाइसेंस आ गया था, आप कंपनी में आ गए? नहीं, मैं ट्रांसपोर्ट थी। ओके। ट्रांसपोर्ट में 10 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है। तो सैलरी आपसी फिक्स है। मेरी 3,000 सैलरी थी उधर। कंपनी में छुट्टी आया हूँ, 3,000 सैलरी छोड़ के आया हूँ। ठीक है, सही है। और 10 घंटे के बाद में मैं टाइम लगाता हूँ ओवर टाइम, है ना, 11 घंटे 12 घंटे, है ना, वो 2 घंटे का मेरे को ओवर टाइम मिलता था। ओके। तो आपने दबा के लगाया होगा। वो तो बहुत इस बार मौका लगा है। वो तो मैंने लगाओगे, है ना, स्ट्रगल तो बहुत किया है उधर। उधर ड्यूटी मैंने 36 घंटे वर्ष वगैरह की है। ओके। लगातार कंटिन्यूसली 36 आवर्स की है। कंपनी वाले भी इंप्रेस होते हैं यार, ये बंदा ठीक मिला है। डे नाइट डे, है ना उधर, क्योंकि वो ना उस टाइम एक बड़ी मशीन होती है, एक छोटी मशीन होती है। कौन सी मशीन चलाते थे आप? मैं एक्सकवेटर चलाता था उधर। बोले तो एक्सकवेटर जैसे क्रेन नहीं होती है, जेसीबी नहीं होती है, वो चैन वाली होती है। ओके। हाँ, वो एक्सकवेटर चलाता था मैं। तो वो बड़ी भी आती हैं, छोटी भी आती हैं, और मैंने दोनों ही चलाई हैं। और जो छोटी थी, क्या काम करते हैं वो? क्या काम होता है उससे? उसमें काम वगैरह पाइपलाइन का, समुंदर का क्या? जैसे बीच वगैरह बनते हैं, हाँ जी, जहाँ पाइपलाइन वगैरह डालते हैं, हाँ जी, वो उसका काम होता है। तो समुंदर में मशीन मतलब कैसे, क्या थोड़ा? समुंदर में मशीन जैसे शिप होते हैं ना, हाँ जी, ऐसे बार्ज बोल देते हैं वो। ओके। बार्जों के ऊपर लोड करते हैं मशीन, लोड करके तो फिर वो अंदर ले जाते हैं, जिधर काम करवाना है उधर करवाते हैं। खतरा भी था काम में भाई? खतरा तो है। खतरा तो होता ही है, पहले लगता है, बाद में ओके हो जाता है आदमी ऐसे। सेफ्टी मतलब सेफ्टी फॉलो करते हैं? सेफ्टी पूरी फॉलो करते हो? ओके। सेफ्टी तो 1% भी नहीं छोड़ते हो। ओके, उसी टाइम आपका किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, सारा कुछ अंदर ही आएगा। और उसके बाद पाइपलाइन का काम होता था, और बीच वगैरह बनते थे, बीच का काम होता था। ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग ऐसा सारा काम चलता था उधर। जब पहाड़ी के ऊपर पत्थर तोड़ने का काम, ये काम होता था। उसके बाद ऐसे स्ट्रगल किया मैंने ना, वो 36 की बात चल रही थी अपनी, और वो छोटी मशीन थी, तो उसमें कोई आता नहीं था, क्योंकि छोटी मशीन में बैठने की दिक्कत है। ठीक। तो जो लोग बड़ी चलाते हैं उनको छोटी बहुत प्रॉब्लम लगती है। ओके। तो उस टाइम उधर कोई जाता नहीं था, तो उस टाइम मैंने 36 घंटे की थी ड्यूटी। ठीक है, आपने बोला मैं जाऊंगा। नहीं, मैं पहले भी उधर ही था डे पे। ओके। तो नाइट पे आना था आदमी। ठीक है। नाइट पे कोई आ नहीं रहा था,
नाइट पे डरते थे वो, किस नाइट लिए पे डरते थे? डरते तो नहीं है, हाँ वो फिर भी ऐसे सोचते हैं कि क्यों दिक्कत लेनी है, शरीर को क्यों दिक्कत देनी है, क्यों रिस्क लेना है इस बात का, क्योंकि वो मशीन खड्डे में जाती थी नीचे, हाँ क्रेन के साथ उतारते थे नीचे, और खड्डा कम से कम कोई 50-60 फुट 70 फुट नीचे होता 50-60 फुट नीचे जाके हाँ, तभी तो डरते ही थे ना, इसका तो मतलब वो डरते ही थे वो। तो इसलिए वो चीज़ की ना कोई जाता नहीं था, और वो भी रात के टाइम में रात दे के रहे टाइम। हाँ, तो उस टाइम मैंने किया था 1 महीना 1.5 महीना किया था ऐसे काम लगातार। शिट ओके। तो फिर मैंने उनको बोला भाई मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, हाँ कि मैं अभी बस हो गया हूँ, अभी लिमिट होती है। हाँ लिमिट होती है किसी चीज़ की। हाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने आदमी भेजा, फिर चलो थोड़ा टाइम चले। क्या सिस्टम होता था भाई जब आपको 50-60 फुट नीचे अकेले, कोई पर्सन नहीं साथ में, नहीं, क्या नहीं। करने नीचे जाके? नीचे जाते थे, वो खड्डे किए होते, ठीक। उन्होंने पाइपलाइन डालनी थी उसमें, तो उसमें उस टाइम खुदाई करते थे, उसकी मिट्टी निकालते थे, Okay. छोटी मशीन से मिट्टी निकालनी है, हाँ। और क्रेन से वो बागड़ भेजते थे नीचे, बकेट में आपने भरनी है हाँ, और वो बाद में चली वो जाएगी। क्रेन ने ऊपर ऐसे मिट्टी निकालते थे, ऐसे उसकी खुदाई करते थे, नीचे लेके जाते थे। गर्मी बड़ी होती होगी यार नीचे? गर्मी ऐसे ही होता है मशीन में, अच्छा मशीन में एसी होता होगी, मशीन में चलो AC ये भी होता बहुत अच्छी बात है। एसी हीट दोनों होते हैं, ऑक्सीजन भी होती होगी आई थिंक, ऑक्सीजन भी होती है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए डर नहीं लगा आपको कभी? पहले 50 फुट नीचे जमीन के पहले जाना है। पहले जिस दिन क्या गया सोचते थे आप उस टाइम? माइंड ब्लैंक हो जाता है देखा समटाइम, राइट? पहले तो जिस दिन गया उस दिन तो लगा था, उसके बाद पता है कि ये तो भी करना ही पड़ेगा। खुद चूज daily- की है ये लाइफ। हाँ, तो फिर डेली का ही रूटीन हो गया ऐसे, फिर महसूस नहीं होता था, फिर तो बस। थी कनाडा में कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत डर लगा हो आपको? कोई यानी एक्सपीरियंस जिसमें ज़्यादा डर गए हो आप? सबसे ज़्यादा डर मेरे को उसी दिन लगा था, पहले दिन जिस दिन मेरे को रात को निकाला था उन लोगों ने, उससे ज़्यादा डर नहीं लगा। सबसे फर्स्ट जो एक्सपीरियंस, फर्स्ट और लास्ट दोनों वही थे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बना दिया था उस उसके सिचुएशन बाद में, यार ये हो गया तो इससे ज़्यादा क्योंकि क्या वो होगा? जिस टाइम मैं उस पोजीशन से निकल के आया था ना, वो जंगल था सर। जब इंसान ने सोच ही लिया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर देंगे, मेरे को हाँ। डिपोर्ट कर देंगे, मैं उसके लिए रेडी हूँ पहले से, हाँ। कोई बात नहीं, चलते हैं, लड़ते हैं जहाँ जहाँ लड़ सकते हैं। सही बात। ये बहुत तो- एक मोटिवेशन होती है। हाँ। तो इंडिया से दुबई में आने में, इंडिया में क्या करते थे? इंडिया में मैंने स्टडी की थी, स्टडी +2 करके, और बाद में खेती बाड़ी कर, और Okay. वेल्डिंग का काम किया था मैंने। लैंग्वेज बैरियर आया आपको दुबई में? कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुई? जैसे आप कहीं भी विजिट कर रहे थे, जिस टाइम पे आपने बोला कि सवेरे 8 बजे ऑफिस में जा रहे थे, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में, बहुत प्रॉब्लम होती है उधर, लैंग्वेज की? हाँ लैंग्वेज की, क्योंकि उधर अरबी चलती है। तो उधर हाँ एक चीज़ है कि उनको बोल दो कि अरबी नहीं आती है, फिर वो ट्रांसलेटर ला देते हैं। ट्रांसलेटर ले आते हैं। ओके। और हर जगह पे आपको ट्रांसलेटर अवेलेबल मिला, या कहीं कहीं ऐसी भी सिचुएशन आती होगी? मिल जाता हर जगह पे ट्रांसलेटर मिल है? उनको बोल देंगे तो मिल जाएगा उसी टाइम। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो उसी टाइम देंगे, नहीं भी होएगा तो वो किसी ना किसी जो पास में होएगा वो ट्रांसलेट कर देगा, कोई ऐसी बात नहीं। ओके, किसी से भी हेल्प ले सकते हो हाँ, आप? help ले सकते हो। हिंदी आती है मैक्सिमम हाँ, सबको, हिंदी राइट? आती है। क्योंकि मैंने दुबई विजिट किया था, जब हिंदी आती है, हाँ, कईयों को आती है, हिंदी आती है। प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग दुबई सेफ है या कनाडा सेफ है? ये तो सेफ के लिए सोचें फिर तो दुबई सेफ है। दुबई सेफ है कैसे डिफाइन करेंगे? उधर के जो कानून है ना, वो बहुत टफ है। डरते हैं लोग, बहुत डरते हैं उधर। तुम आप लगाओ कि उधर हम लोग कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, पहले 10 बार आदमी सोचता है कि यार ये शुरते का मसला तो नहीं बनेगा। कोई भी काम करना है हमने, बिल्कुल। व्हाट्सएप भी अलाउड नहीं है, जैसे व्हाट्सएप भी नहीं व्हाट्सएप उधर आप कॉल नहीं कर सकते हो, उधर कोई VPN लगा के कॉल करते हैं, ऐसे कॉल नहीं कर सकते हम उधर। बिल्कुल। मैं गया था तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैं सोच रहा था फर्स्ट टाइम क्यों नहीं कॉल जा रही है, नहीं जाती है। होटल वालों ने बताया था कि यहाँ पे भाई अलाउड नहीं है, चैट कर सकते हैं आप, सिर्फ वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करते हैं बॉटम चलता। तो VPN भी दिया था उन्होंने कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बता दिया था रास्ता। मेरे साथ भी आपके साथ कोई बुर्ज खलीफा का एक्सपीरियंस है? मेरे साथ है, जैसे आपने बताया ना वहाँ के थोड़े रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं गया था जब बुर्ज खलीफा में, तो मेरा सीन है कि मैं ड्रोन लेकर जाता हूँ हर जगह पे। मैंने पूछा भाई दुबई में बुर्ज खलीफा में ऊपर, मैंने कहा ये वैसे मेरे को पता था, मैं नेट पे पढ़ चुका था, फिर भी मैंने वैसे ही पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, मैंने कहा ड्रोन अलाउड है भाई यहाँ पे? यहाँ उड़ा
कह रहा कभी मत उड़ा देना, कह रहा अगर आपको किसी ने देख लिया आप यहाँ से जा नहीं पाओगे, सही बात। आपके ऊपर फाइन कितना लगेगा ये आप सोच भी नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी नहीं दे पाओगे। सही बात है। तो ऐसे उसने मुझे इतना डराया था कि मैं तो वैसे भी नहीं उड़ाने वाला था, मैं ऐसे पंगे नहीं लेता कहीं जाके कहीं चले जाऊँ जहाँ के बारे में पता हो ना, नेट पे पढ़ लिया था मैंने ऑलरेडी, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो वैसे ही उसने बताया मेरे को इन्फॉर्मेशन की, बिल्कुल डरा दिया था एकदम से कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं, वो बात तो सही है उनकी, क्योंकि उधर के कानून वगैरह बहुत है, बहुत ज़्यादा। कोई भी लगा लो ना, इधर मैंने देखा है ना, इधर पुलिस रोकती है, चेकिंग करती है, उधर ऐसा कुछ नहीं, उधर बस कैमरे हैं हर मोड़ पे, हर मोड़ पे। आप रोड पे जा रहे हो, ओवर लिमिट है, तहाँ कैमरा बजेगा। सही है। लिमिट से जैसे अबू धाबी में जाते हैं हम, दुबई से अबू धाबी जाते हैं, तो वो 140 वाला रोड है, उसके दो ट्रैक हैं 120 वाले। सही, उन ट्रैकों में 120 से कम जाएंगे वो फिर भी कैमरा लगेगा। 3 ट्रैक उन्होंने अलग दिए हैं उधर कम जाने के लिए, रूल बने तभी एकदम मेंटेन हुआ है। आप दुबई के वेदर के बारे में बताया आपने, गर्मी होती है, तो दिसंबर में मौसम कैसा होता है सर आपके अकॉर्डिंग? अगर किसी टूरिस्ट को जाना हो वहाँ पे घूमने के लिए, तो आपके लिए कौन सा मंथ अच्छा है? दिसंबर बेस्ट है। दिसंबर जनवरी सही है, बट उस टाइम रश बहुत होता होगा। रश तो बहुत होता है, पर चक्कर ये है कि उस टाइम थोड़ा गर्मी कम हो जाती है। ठीक है, गर्मी रहती है उधर, एसी 12 महीने चलते हैं, एसी नहीं बंद होते। ठीक है, बस ये है कि जैसे लगा लो आप 30 पे आ जाएगा, जहाँ 25 पे आ जाएगा, इससे कम नहीं होगा। आप कितनी बार गए बुर्ज खलीफा? मैं बुर्ज खलीफा एक बार गया। सिर्फ एक बार? हाँ, वैसे घूमने बहुत बार गए। ओके। अंदर एक बार गया। अंदर एक बार, पूरी हाइट तक? हाँ, पूरी हाइट तक। तो जैसे आप दुबई में रहे हो इतना टाइम, रहने का क्या सिस्टम होता है वहाँ पे? यहाँ तो जैसे बेसमेंट्स होती है रेंट के लिए, या पूरा घर ले लेते हैं कुछ लड़के मिलके, कुछ लड़कियाँ मिलके। वहाँ पे दुबई में क्या सिस्टम होता है? क्योंकि वहाँ तो बिल्डिंग्स ही है, राइट? उधर वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता है। वहाँ कैंप होते हैं, जैसे कोई 10 पोर्शन 20 पोर्शन इकट्ठे होते हैं। कैंप मतलब वो हट बनी होती है? नहीं, कैंप जो ऊपर ऐसे जैसे हम इधर डिपार्टमेंट नहीं बने होते हैं, अपार्टमेंट टाइप हो गया, उसे कैंप बोलते हैं वहाँ पे। हाँ, ठीक है, कैंप बोल देते हैं। ठीक है। अपार्टमेंट की तरह एक रूम में कभी 10 रहते हैं, ओके, कहीं 15 भी रहते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एक रूम में 10 रह रहे हैं, 15 रह रहे हैं, 20 रह रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि रेंट ज़्यादा है, मिलके देना है, या कंपनी ने आपको स्पेस दिया हुआ है कि यहीं पे रहना है? कंपनी ने स्पेस देती है, अपना नहीं होता है। ओके, कंपनी स्पेस देती है उधर। अगर आप कंपनी के बेस पे जाओ, जैसे आपको बताया एजेंट ने कि कंपनी ने भेजा है, तो कंपनी आपको स्पेस देती है कि आपने एक रूम में इतने रहना है। हाँ, कंपनी ने उधर लिमिट रखी है, एक रूम में 10 रहेंगे, एक रूम में 6 रहेंगे, एक रूम में 15 रहेंगे, मैक्सिमम ऐसे होता है। आपने एक रूम में कितने देखे हैं मैक्सिमम? हमने तो एक रूम में 28 भी देखे। ओके, 28 जने एक ही रूम। क्योंकि पर चक्कर ये था कि हमारी ट्रांसपोर्ट थी। भाई दुबई की लाइफ लगती इजी है, सुनने में तो बड़ी टफ है, राइट? हम कम से कम 28 लोग रहते थे, ठीक। तो उसके में चक्कर ये था कि हमारी ट्रांसपोर्ट थी, हम एक रूम में इकट्ठे नहीं होते थे कभी। ठीक है, सामान 28 आदमी का था। ठीक है। जैसे जहाँ 10 की ड्यूटी कहीं और लग रही है, 10 की कभी किसी टाइम पे शिफ्टें थी, मतलब जिस टाइम हमने छुट्टी जाना है या मशीन का काम खत्म होना है, फिर रूम में आते थे। ठीक है, जहाँ जो लोकल चलते थे वो रूम में रहते थे। ओके, चक्कर था। तो वॉशरूम वगैरह उनके अटैच नहीं होते हैं, जैसे अटैच ऐसे नहीं होते हैं, उन्हें अलग बनाए होते हैं, 5-6 इकट्ठे बना देते हैं बस, ऐसे होता है। बड़ा मुश्किल सिस्टम है। हाँ, तो किचन वगैरह भी ऐसे ही अपने जैसे पर्सनल किचन है ऐसे। अगर आपको कंपनी के स्पेस में ना रहना हो, आपको कि मैं बाहर लेना चाहता हूँ रूम, तो वो फिर अपना खर्च है, वो आपका अपना खर्चा है, लेकिन कोई ले नहीं पाता। खर्चा कितना होता होगा उसका एक रूम का? अगर आप 4 लड़के, जैसे यहाँ पे चलता है कनाडा में, 4 जने मिलके आप एक रूम लेते हैं कि एक रूम में 4 ही रहेंगे विद अटैच वॉशरूम हो कोई, तो उसका कितना खर्चा होगा? उसका खर्चा होएगा कोई 1200-1300 दिरहम होएगा टोटल पर पर्सन, मतलब 300 हो जाएगा। हाँ, 1300 दिरहम हो जाएगा टोटल। फिर ऐसे रूम की बात करनी पड़ती है, हम एक रूम लेंगे, इतने पैसा रहेंगे, फिर 1300-1400 में बात हो। ठीक है, मतलब रह सकते हैं, रह सकते 4 आदमी रह सकते हैं फिर बाहर से। पर स्टार्टिंग में कोई पंगा नहीं लेता, कहता है कंपनी के बेस पे है, कंपनी के फ्री में रहो, खाने पीने का कैसे कोई लेता है? अच्छा। क्योंकि बाद में चक्कर है कि कंपनी आपको रूम से लेने नहीं जाएगी, आपको खुद आने के लिए भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रूम कहाँ मिलेगा, और डिपेंड करता है आसपास मिले ना मिले, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका काम कभी आज 1 महीना आपने इधर बात की है, तो आपका काम दूसरी जगह पे चले गया, फिर इधर का क्या करोगे? जो दुबई की लाइफ देख ली आपने, आप क्या सजेस्ट करेंगे किसी को जो इस लाइफ में जीने के लिए जा रहा है, उसे जाना चाहिए?
स्ट्रगल तो हर एक इंसान को करना चाहिए मेरे हिसाब से। सबकी किस्मत सबके साथ है। सबकी किस्मत, क्योंकि ये भगवान ने कहीं भेजा है हाँ तो कुछ दे के ही भेजा होगा। राइट। सही है ना। क्या लगा कि जो मैं जिस टाइम दुबई में गया था मेरा कोई भी नहीं था उस टाइम। मेरे को वो ब्रदर का भी नहीं पता था कि वो उधर है। वो बाद में जिस टाइम बात की घर वालों ने, फिर पता चला कि वो उधर था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी करता है भगवान अच्छा ही करता है। हाँ, कुछ टाइम के लिए हमको लगता है कि हम फंस गए हैं, ऐसा हो गया, मेरे को नहीं करना चाहिए था, पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वही होना है। वो बोलते हैं ना, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। बिल्कुल। तो जिधर दाना लिखा है फिर उधर खाना पड़ेगा जाके। यही एक रास्ता है दुबई जाने का कि आपको एजेंट लेके जाए या कुछ, या और भी रास्ते हैं दुबई जाने के? नहीं, रास्ते तो अभी हैं क्योंकि उस टाइम मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का। उधर कोई फ्रेंड सर्कल है, उधर से विजिटर वीज़ा निकालेगा, क्योंकि अभी विजिटर वीज़ा ही लगता है उधर से पहले। पक्का वीज़ा 2 साल का नहीं जाता है, वर्क परमिट नहीं जाता है, उधर से विजिटर ही जाता है। विजिटर वीज़ा निकालना पड़ेगा। विजिटर वीज़ा निकाल के उसको बुलाओ तो बाद में वीज़ा लो। सही है मेरे हिसाब से। तो उधर ना एक आज़ाद वीज़ा मिलता है। ओके। वो सबसे बेस्ट है। वो कैसे मिलता है, उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर भी सेम ही होता है, क्योंकि जो कंपनी 8,000 लेती है वीज़े का, जिस टाइम वीज़ा ड्राइवरी का या ऑपरेटरी का हम लेते हैं ना, 8-9 हज़ार लेती है कंपनी का रेट है। 8-9 हज़ार दिरहम? हाँ, 8-9 ओके, मैंने कहा रुपीस। नहीं, दिरहम। तो उधर कंपनी का रेट है। कोई कंपनी ज़्यादा लेती है, कोई कम लेती है। पर यह है कि जिसको तो कोई कंपनी अच्छी मिल जाती है उसके लिए तो कंपनी सही है। जिसने नए आना है, लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आज़ाद वीज़ा सही है। ओके। जैसे मैं कंपनी में गया था अपनी में, मैंने कंपनी में लाइसेंस बनवाया था और मैंने उधर से 800 दिरहम से सैलरी स्टार्ट की थी। लाइसेंस बना, उसके बाद 100 बरादी, 200 बरादी, ऐसे करते करते मेरी 4-5 साल में 3,000 हुई। ओके। तो जो आज़ाद वीज़ा लेते हैं वो 2 महीने में लाइसेंस बन जाता है उधर एक्सकैवेटर का। 2 या 3 महीने लगते हैं ठीक है बना के। और वो जॉब ढूंढेगा किसी ट्रांसपोर्ट में तो उसको 2500 दिरहम सैलरी लग जाएगी उसकी। ओके। मेरे हिसाब से तो आज़ाद वीज़ा बेटर है अगर किसी को जाना है। जी, जाना है तो। ट्रकिंग का सीन क्या है वहाँ पे? कुछ दुबई में ट्रकिंग का लाइसेंस बन जाता है? यहाँ पे तो ट्रक को ही पढ़ते हैं सबसे पहले जो भी आता है। उधर भी ट्रकिंग का बन जाता है, पर टाइम लगता है थोड़ा ट्रक के लिए। ज़्यादा चीज़ें चेक होती है, राइट? हाँ, ट्रक के लिए थोड़ा स्ट्रगल भी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ट्राई वगैरह बहुत लंबी होती हैं। 40-50 दिन क्लासें लेनी पड़ती हैं, उसके बाद कच्ची ट्राई होती है, फिर पक्की होती है, ऐसे सिस्टम होता है। आपके पास बैकअप है तो आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अगर बैकअप में पैसा बैकअप है तो फिर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लाइसेंस के लिए, ट्रक के लिए 50 दिन लगाने हैं तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं अगर आपके पीछे से पूरा पैसा है। जो पीछे से सपोर्ट है फिर इजीली कुछ भी अच्छा कर सकते। तो ये स्ट्रगल करके करना है फिर किसी कंपनी में आने के लिए। फिर कंपनी में आओ और उसके बाद तो ये पीछे स्टैंड है, पता है कि हाँ पीछे से मैं 2 महीने बैठ भी जाऊंगा, खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ज़्यादा दुबई बेस्ट है। हाँ, दुबई बेस्ट है। क्योंकि दुबई में कई लोग ऐसे भी तो है ना जिन्होंने अच्छा कमाया है, बहुत अच्छे सेटअप्ड हैं। स्पेशली गुजराती कहते हैं, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि जो गुजराती लोग हैं बहुत अच्छे। उनको मलवाड़ी बोल देते हैं उधर। हाँ, गुजराती को। पर उनका वो बिजनेस सेट है। वो सब लोग है ना मार्केट में, कोई भी मार्केट है उधर, आलमदीना है वो भी मलवाड़ी की है ना, ग्रैंड है वो भी उनकी है। ऐसे मार्केट बहुत है। होटल्स भी हैं उनके। हाँ, होटल्स भी टैक्सी वाले बता रहे थे मेरे को बहुत रेस्टोरेंट है। हाँ, उनका बहुत बिजनेस है। खाना मिल जाता है इंडियन इजली इन दुबई? इंडिया अभी मिल जाता है उधर। मंचूरियन, चिली, चाउमीन नहीं, फूड्स नहीं इतना मिलता है क्योंकि वो वेजिटेरियन नहीं मिलता है ज़्यादा। ओके, वेजिटेरियन नहीं मिलता, नॉन वेजिटेरियन मिल जाता है। नॉन मिल जाता है। दाल मखनी, शाही पनीर, कुछ ऐसा ये मिल जाता है सारा। इंडियन रेस्टोरेंट होंगे। हाँ, पाकिस्तानी भी आते हैं, वो भी बनाते हैं जहर। ठीक है, मतलब खाना मिल जाता है। एट लास्ट आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो आज दुबई जाने के लिए सोच रहा है, उसे किस बेस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जे तो है ना आदमी के ऊपर डिपेंड है थोड़ा। जे तो वो मेहनती है, फिर तो उसको जाना चाहिए क्योंकि मेहनत का मूल मिलता है उधर 100%। कहीं भी है ना। जे तो बस ऐसे ही घर वालों के पैसे ही लगाने हैं तो वेस्ट करके आने, फिर तो जाने का फायदा नहीं। उसके बाद 2 महीने बाद बुलाएं, वो 2 महीने के बाद बोले मेरा दिल नहीं लगता इधर, तो गर्मी बहुत है। वो तो देखो कि है ना हर एक इंसान को पता है दुबई में गर्मी बहुत है, बिल्कुल है ना, फिर भी हम उधर जाके बोलते हैं, वो बात गलत है। एक क्वेश्चन आया कि जो आप रूम में रह रहे थे 28 जने, वहाँ एसी था? हाँ, एसी था।
एसी मिलेगा हर जगह, एसी हर जगह एसी के बिना सर्वाइव करना नहीं, एसी हर जगह मिलेगा। एसी बस मिलता नहीं है तो एक लेबर वालों को काम के टाइम नहीं मिलता काम नहीं करना, वो उस टाइम पे बुरा हाल हो जाता होगा। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है उस टाइम। आप कहाँ देखते हैं अपना फ्यूचर? आप कहाँ दुबई जाने वाले हैं या कुछ देखेंगे यहाँ पे स्टेप लेंगे या कुछ, क्या कह सकते हैं? कहाँ जीने का मन करता है? मेरे को तो अभी दुबई बेस्ट लग रही है क्योंकि मैं उधर से आया हूँ। इधर के हालात भी देखे हैं मैंने। इधर के हालात भी माड़े चल रहे हैं इधर सच के में। अभी ऐसा ही है, काम वाम की बहुत प्रॉब्लम है इधर। आपके घर में जो रह रहे हैं आपके फ्रेंड वगैरह, उनके पास, सबके पास? किसी के पास नहीं है, सब फ्री। एक फ्रेंड है बस, वो जाता है, एक उबर करता था। अच्छा। तो उसकी अभी उबर भी होल्ड में पड़ी है, वो भी 1 महीना हो गया फ्री है। बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ बहुत टफ है। तो वहाँ पे तो आप अभी काम रोक के आए हो, वहाँ तो आपको जाते ही मिल भी जाएगा इसलिए, है ना? काम मेरा अभी छुट्टी है उधर 6 महीने की। ठीक है। तो अभी 4 महीने 2 महीने पड़े हैं मेरे अभी बाकी। ठीक है। तो अभी चक्कर ये है कि उधर कोई टेंशन नहीं है। आप सेटअप करके आए हो स्ट्रगल करके, तो हाँ कोई भी आदमी है उधर फिर भी टेंशन नहीं है। जी आपकी 1000 सैलरी है, 1200 सैलरी है, पता है मैंने बस अपना खाने का खर्चा निकालना है। रूम की टेंशन नहीं है, किसी टैक्स की टेंशन नहीं है। दुबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो कहते हैं कि पक्का नहीं होता है वहाँ पे, बस हाँ, ये पक्का नहीं होता है उधर, ये बात है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बताते हैं लोग, यही बताते आदमी हैं। पक्का नहीं होता। पक्का हो तो आदमी कोई भी नहीं आए उधर से। पक्का क्यों नहीं करते यार? क्यों वो गल्फ रोकते की हैं? एंट्री आ जाती है ना, गल्फ में नहीं करते हैं, किसी गल्फ में भी नहीं करते हैं। सऊदी में, बहरीन में, मस्कट में कहीं भी नहीं होता है, कुवैत में कहीं भी नहीं होता है। ये गल्फ की एंट्री आ जाती है, गल्फ में कोई भी नहीं करता है। ओके, अगर पक्का करना स्टार्ट कर दें तो दुबई की तरफ भाग कोई भी नहीं अभी फिलहाल आगे कोई भी नहीं आएगा दुबई में। रुक जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दुबई में पैसा, जो लोग मेहनत करते हैं पैसा बहुत है। बस इंसान मेहनत वाला चाहिए उधर। या राइट। दुबई मैंने जो सुना है कि दुबई 2 साल आदमी का इम्तिहान लेती है। ओके, हर जगह के बारे में कहावत होती है, दुबई के बारे में ये 2 साल इम्तिहान लेती है। ठीक है। उसके बाद आदमी को उठाती है वो। ओके, तो 2 साल स्ट्रगल करने, जो 2 साल लगा गया उधर जीत गया, वो जीत गया। बट आपको रोकते भी नहीं है ना वो? अगर आप पक्के नहीं हो रहे बाय चांस, तो आपको ये तो नहीं है कभी किसी भी टाइम निकाल देंगे वो? नहीं ऐसा काम कर रहे हो आप कंपनी के अंडर, देन ओके, है ना? जिस टाइम उनको कोई आपका प्रॉब्लम वीजा नहीं है है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना वीजा है, काम करो बस। जिस कंपनी में वीजा है उसी कंपनी में काम कर सकते हैं। ओके, तो जो आज़ाद वीजा होता है वो कहीं भी कर सकते हैं, वो कहीं भी कर आज़ाद सकते है। हैं। हाँ आज़ाद है, उसको इसलिए तभी आज़ाद उसका वीजा। नाम आज़ाद वीजा है। हाँ, तो वो कहीं भी कर सकते हैं हम, किसी कंपनी में भी, किसी के साथ भी। ठीक है। उसका बस एक लेटर होता है, वो लेके दूसरी कंपनी को देना कि भाई मैंने इसके साथ काम करना। ओके, एट लास्ट आप क्या एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस है आपके साथ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ दुबई में, या कोई एडवाइस देना चाहें किसी को? मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ भाई दुबई में जाओ, सही है, दुबई की लाइफ देखो, सही है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, सुनने में इजी लग रहा है सबको, है ना? जाके एक बार देखो, उधर काम करो, फिर पता चलेगा कि दुबई की लाइफ कैसी है। हाँ राइट, स्ट्रगल है, पर वो सही है स्ट्रगल। वो स्ट्रगल किया आदमी कहीं भी मार नहीं खाएगा, डरेगा नहीं, पूरी डरेगा नहीं, कभी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये बात पक्की है 100%। तो जिसको भी पंगे लेने अपनी लाइफ से अच्छी वाली जो ले सकता है, जो दम रखता है ले सकता है, वो दुबई जाए पहले। दुबई जाए पहले, क्योंकि दुबई का स्ट्रगल ऐसा है कि इंसान बना देता है। एक्चुअली कंट्री रही भी कोई नहीं है ना, कहीं पे पीआर नहीं है। कनाडा अभी टाइट हो गया सब कुछ, तो भी हार्ड हो गया पीआर लेना इस उधर कई लोग सोचते हैं कि हाँ पता नहीं उधर। हाँ, कुछ लोग उस वे में आते हैं कि दुबई इसलिए जाते हैं कि कनाडा आ जाएंगे 2-3 साल वहाँ लगाने के बाद। ये भी बात है। और कई लोगों की सोच ये होती है कि दुबई में वही लोग जाते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, ऐसा है। पर उधर जो लोग रहते हैं ना, बहुत लड़के अमीर घरों को भी रहते हैं उधर, कि जिनके पता नहीं 20-20, 25-25 किले जमीन है पीछे, वो शौक से रह रहे हैं उधर, शौक से ड्राइविंग करते हैं। उनको पता है प्रेशर कोई नहीं है, आराम से जितनी कर लीजिए। अगर 10 दिन भी कर लिए, 20 दिन फ्री घूम रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाना पीना तो निकल रहा है, रहना तो निकल रहा है, वरना पीछे घर है। और जिस टाइम दिल किया उस टाइम टिकट करवाई इंडिया, 3 घंटे में इंडिया, 4 घंटे में। हाँ, और सब सस्ती भी है टिकट, कोई ये नहीं है यहाँ से जाते 10 बार सोचना पड़ता है। कई लोगों की सोच होती है कि है ना, पता नहीं है उधर रहते हैं ऐसे हैं, पर उधर जो इंसान रहते हैं ना, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है खुश हैं, सब खुश हैं, तो अच्छे घर से। सही बात है, इंडिया जाना भी मुश्किल नहीं है। कंपनी ने आपको स्पेस दिया हुआ है, आपके कोई रेंट के पैसे नहीं कट रहे। जिस टाइम इंडिया में चले गए इधर का सारा खर्चा बंद हो जाएगा। नहीं है, हाँ,
बस इंडिया का खर्चा ही है अपना। कंपनी से छुट्टी लेनी है बस आप, हाँ, छुट्टी लेनी है बस, और वो दे देते हैं। वो दे देते हैं। कई कंपनी होती हैं जो नहीं छुट्टी देती हैं, पर ज़्यादा कंपनी दे देती बट 25 के लेवल का तो फिक्र नहीं है ना, कंपनी चेंज कर लेंगे हैं। आगे। हाँ, वही है ना। ये चलो ठीक है, थैंक यू मुखप्रीत सिंह जी, Okay, बहुत thank you, अच्छा शुक्रिया बताया आपका। आपने दुबई के बारे में, और कनाडा के बारे में अभी कम बताया आपने, लेकिन दुबई के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, मैं- स्ट्रगल की, स्टोरी की। बोलिए। ज़्यादा टाइम मैं दुबई में रहा हूँ, इसलिए मैं इधर तो मैं अभी आया हूँ, इधर का बिल्कुल भी बड़ी देख हेल्प रहा मिलेगी, कोई दुबई मूव होने की सोच रहा है दुबई में है। बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच, हूँ। ओके जी, मिलते हैं फिर दोबारा। ओके जी।